हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में यहान ली शाओ को लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए बैक स्टेज पर आता है। ली शाओ यहान की मॉम को इनकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस पर फ्लावर्स देती है तो मॉम कहती है कि यहान ने आज तक मुझे कभी फ्लावर्स नहीं दिए। यहान कहते हैं कि मॉम ये बात तो सच नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए बुके खरीद कर आपके डोर पर छोड़ तो जाता हूँ। मॉम कहती है कि ऐसी बात है, फिर शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। मॉम यहान से पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त भी आए हैं तो यहान कहता है कि हाँ। मॉम कहती है कि फिर हम लोग बाद में डिनर करेंगे साथ। अब ये सब लोग यहान की मॉम के साथ डिनर करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब लोग यहान की मॉम को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं इनकी परफॉर्मेंस पर। अब ली शाओ जब वॉशरूम से बाहर आती है तो यहान की मॉम इससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ली शाओ कहती है कि मैं आपसे उस दिन के लिए सॉरी करना चाहती हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको जो मैंने फ्लावर्स दिए हैं वो आपको पसंद आए भी हैं या नहीं। मॉम कहती है कि मेरे फेवरेट फ्लावर्स लिलीज हैं, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये ली शाओ से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, इतनी अच्छी लड़की को अपने बेटे के साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है कि अगर यहान कभी तुम्हें मिसट्रीट करे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उसको पनिश करूंगी। ली शाओ कहती है कि फिक्र नहीं करें, यहान मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मॉम कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब लूजर ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती, इसीलिए शुआन और चिया चंग इसको घर पर लेकर जाते हैं। अब मॉम भी यहान और ली शाओ को बाय करके यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए यहान ली शाओ से पूछता है कि क्या तुम अभी भी परेशान हो तो ली शाओ कहती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। तुम्हारी मॉम बहुत कूल है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम लोग दोस्त बन जाएंगे। यहान ली शाओ को प्लेन की टिकट्स दिखाता है। ली शाओ ये देखकर बहुत खुश होती है कि ये दोनों डेट पर जा रहे हैं। ली शाओ यहान को किस करती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिया चंग यीवन से बात कर रहा होता है। यीवन कहती है कि मैंने तुम्हारे वीचैट पर आज की तुम लोगों की फोटोज देखी थी, जो लेडी तुम लोगों के साथ खड़ी हुई थी पिक्चर में, क्या वो यहान की मॉम है? चिया चंग कहता है कि हाँ। यीवन पूछते कि क्या यहान की मॉम को ली शाओ पसंद आई तो चिया चंग कहता है कि यहान की मॉम को ली शाओ बहुत पसंद आई, उन्होंने तो ली शाओ को अभी से अपनी बेटी बना लिया है। ये सुनकर यीवन बहुत खुश होती है। यीवन के रूम का दरवाजा नॉक होता है। यीवन चिया चंग से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, ये बाहर देखने के लिए जाती तो एरिक इसको खाना देने के लिए आया होता है। चिया चंग कहता है कि इतनी लेट तुम्हारे रूम में कौन आया था तो यीवन कहती है कि एरिक मुझे खाना देने के लिए आया था। ये सुनकर चिया चंग अपसेट हो जाता है। ये यीवन से पूछता है कि तुम वापस कब आओगी तो यीवन कहती है कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग वापस आ जाऊंगी। आज तो लड़के ली शाओ के स्कूल आकर सॉन्ग के बारे में पूछ रहे होते हैं। गार्ड्स इनको कहते हैं कि हम इस तरह से किसी को भी स्कूल के अंदर जाने नहीं दे सकते। इतने में यहाँ पर ली शाओ आ जाती है। गार्ड्स कहते हैं कि ये जोंग की टीचर है, तुम खुद ही इससे पूछ लो। ली शाओ से पूछती है कि तुम लोग जोंग को क्यों ढूंढ रहे हो तो ये कहते हैं कि जोंग के डैड ने हमसे पैसे लिए हैं, उसके डैड तो छुप गए हैं, इसलिए हमारे पास जोंग के पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ली शाओ पुलिस से डरा कर इन दोनों को यहाँ से भगा देती है। अब ली शाओ जोंग को कॉल कर रही होती लेकिन जोंग इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। ये जोंग को ढूंढने के लिए इसके घर पर आ जाती लेकिन जोंग की नेबर बताती है कि जोंग के डैड ने अपना उधार वापस नहीं किया, इसी वजह से वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। दूसरी तरफ यहान ली शाओ के घर पर आता है। बहुत देर नॉक करने के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो यहान ली शाओ को कॉल करता है लेकिन इसका फोन बंद जा रहा होता है। ये देखकर यहान परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब ली शाओ जोंग के फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। ली शाओ से पूछती है कि जोंग की फैमिली में कोई ऐसा है जिसके पास जोंग लेने के लिए जा सकता है। जोंग का फ्रेंड कहता है कि जोंग ने बताया था कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो अपनी आंट के साथ ही रहा करता था। ली शाओ कहती है कि उसकी आंट कहाँ पर रहती है। जोंग का फ्रेंड कहता है कि जोंग की आंट जिनशन में रहती है। ली शाओ सुनने के बाद जिनशन के लिए निकल जाती है। अब ली शाओ काफी देर से कॉल नहीं उठा रही होती, इसलिए यहान परेशान हो जाता है। यहान ली शाओ को ढूंढने के लिए इसके स्कूल आ जाता है। यहान गार्ड से ली शाओ के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है कि वो तभी कुछ ही देर पहले यहाँ से चली गई हैं। ली शाओ को ढूंढते हुए रात हो गई होती है। ली शाओ के फोन की बैटरी खत्म हो गई होती, इसी वजह से ली शाओ कॉल नहीं उठा रही होती। यहान को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ली शाओ कहाँ पर गई होगी, इसलिए यहान ली शाओ के घर पर आकर इसका इंतजार करने लगता है। इतने में यहाँ पर ली शाओ आ जाती है। ली शाओ यहान के पास आते ही इसे सॉरी करती है। यहान ली शाओ से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ली शाओ यहान को सारी बात बता देती है। कहती है कि मैं जोंग को ढूंढने के लिए ही जिनशन चली गई थी, वहाँ पर जाकर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। यहान ली शाओ को हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी तलाश नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा कि तुम भी उसकी तरह गायब हो गई हो। ली शाओ कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, वही तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। यहान कुछ कहने ही लगा होता है तो ली शाओ कहती है कि मैं समझ गई हूँ और ये यहान से कहती है कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। ली शाओ कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस जैसी नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें फेस टू फेस ही बता दूंगी। यहान कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ली शाओ कहती है कि क्या तुम फिर मुझे
बता सकते हो कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था? इस पर यीहान चुप कर जाता है। लिशाओशा कहती कि अगर तुम मुझसे मेरे पास्ट के बारे में सवाल करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये शायद तुम मुझे इसलिए बताना नहीं चाह रहे कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। यीहान कहता है कि ऐसा नहीं है। लिशाओशा कहती है कि मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं करूंगी, हम दोनों ही आज थक गए तो हमें रेस्ट करना चाहिए। ये यीहान को सॉरी करके यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद यीहान की मम्मी से बात कर रही होती है, लेकिन यीहान को देखकर ये कहती है कि क्या तुम्हारा और लिशाओशा का झगड़ा हुआ है? यीहान अपनी मॉम से पूछता है कि क्या रिलेशनशिप में हमें 100% ऑनेस्ट होना चाहिए। मॉम कहती है कि 100% ऑनेस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपने पार्टनर से कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो मसले बढ़ जाएंगे। यीहान कहते कि मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं सच कहूँगा तो मसले और बढ़ जाएंगे। मॉम कहती है कि अगर तुम लिशाओशा की जगह पर होते तो क्या तुम सच्चाई जानना चाहते? यीहान कहता है कि हमें अपसेट जरूर होता, लेकिन कई दफा सच ज्यादा तकलीफदेह होता है। मॉम कहती है कि अगर तुम बात सच सच बता दोगे तब तुम मसले का कोई हल भी तलाश कर सकते हो। यीहान अपनी मॉम से कहता है कि सॉन्ग जुनरन वापस आ गई है। मॉम कहती है कि जब भी मैं तुम्हें लिशाओशा के साथ देखती हूँ तुम्हारी आंखों में मुझे खुशी नजर आती है। मम्मी से पूछती है कि सॉन्ग जुनरन के वापस आ जाने से क्या तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे? यीहान कहते हैं कि नहीं, मैं लिशाओशा के साथ ही रहना चाहता हूँ। मॉम कहते हैं कि फिर तुम्हें जवाब मिल गया है। अब यीहान लिशाओशा के पास आ जाता है। यीहान लिशाओशा से कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लिशाओशा से पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। यीहान इसको बताने लगता है कि इसने सॉन्ग जुनरन को प्रपोज किया था और उसे कहा था कि तुम्हें सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। लेकिन अगले दिन जब यीहान सॉन्ग जुनरन के घर पर जाता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लिशाओशा यीहान से कहती कि क्या उसने जाने से पहले तुमसे कुछ नहीं कहा? यीहान कहता है कि हाँ, अगर वो मुझे सही तरह से गुड बाय कह देती तो शायद मुझे इतना लंबा टाइम तकलीफ में नहीं गुजारना पड़ता। लिशाओशा से पूछती है कि ये सब कितने साल पहले हुआ था? यीहान कहता है कि 6 साल पहले। लिशाओशा कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कितने साल चला? तो यीहान कहता है कि 5 साल। मैंने उसको प्रपोज कर दिया था, उसने मुझे हाँ भी कह दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे गुड बाय कहे बगैर ही चली गई। लिशाओशा कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं गुड बाय कहे बगैर नहीं जाऊंगी। यीहान कहते कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिशाओशा यीहान को थैंक्स कहती है सब कुछ इसको सच सच बताने के लिए। लिशाओशा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। यीहान लिशाओशा से कहता है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ, लेकिन अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज लू जेंग शेंगवन की आंखें बंद करके इसको पार्क में लेकर आता है। जब शेंगवन अपनी आंखें खोलती है तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। ये देखकर शेंगवन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लू जेंग शेंगवन से कहता है कि तुम कैंडल बुझाकर जल्दी से विश मांगो। शेंगवन अब विश मांगती है। विश मांगने के बाद ये लू जेंग से कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। लू जेंग अब बबल गन पकड़ लेता है और बाकी बच्चों को भी ये शेंगवन पर अटैक करने के लिए कहता है। ये दोनों यहाँ पर बबल गन से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आज ईवन के रूम में इसका खाना आता है तो ईवन स्टाफ से कहती है कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो ये ईवन को बताता है कि मिस्टर चासंग ने आपके लिए ऑर्डर किया है। साथ ही ईवन को चासंग की कॉल आ जाती है और ये ईवन से कहते हैं कि क्या तुम्हें सरप्राइज मिल गया है? ईवन कहती है कि हाँ। ईवन अब जब चेक करती है कि चासंग ने इसके लिए क्या ऑर्डर किया है तो ये देख कर ये बहुत खुश होती है कि चासंग ने इसके लिए हेरी क्रैब्स ऑर्डर किए हैं। ये चासंग से कहती है कि ये तो इनका सीजन नहीं है, तुम्हें ये कहाँ से मिले? चासंग कहता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बताने वाला। सबसे मुश्किल चीज तो ये है कि अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ईवन कहती है कि इसलिए तुमने इन हेरी क्रैब्स को मुझे कंपनी देने के लिए भेजा है। ईवन इसके लिए चासंग को थैंक्स बोलती है। चासंग कहते हैं कि जब भी मैं बहुत थक जाता हूँ तो तुम हमेशा मेरे पास होती हो, लेकिन जब भी तुम थकी होती हो तो तब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। ईवन चासंग से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चासंग कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ईवन कहती है कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। चासंग कहते है कि मैं जानता हूँ, तुम अब अपना डिनर कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर चासंग कॉल बंद कर देता है। आज लिशाओशा सॉन्ग को लेकर शुएन के ऑफिस आ जाती है। शुएन सॉन्ग से कहता है कि लिशाओशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, इसलिए तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें दोबारा तंग करने के लिए आए तो तुम पुलिस को कॉल कर देना, और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तुम्हारे डैड के साथ साइन किया है ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से वो भी इलीगल है। सॉन्ग कहता है कि मेरे पास लीगल फीस देने के लिए पैसे नहीं है। शुएन कहता है कि तुम लिशाओशा के स्टूडेंट हो तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सॉन्ग इसके लिए शुएन को थैंक्स बोलता है। लिशाओशा सॉन्ग से कहती है कि तुम शुएन से अच्छे से बात कर लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर लिशाओशा चली जाती है। अब यीहान काम कर रहा होता है तो उसके फोन पर रिमाइंडर आता है कि इसको अपनी मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है। यीहान जल्दी से अपना कोट लेकर जाने लगता है तो चाचंग कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? यीहान कहता है कि मैं अपनी मॉम को सी ऑफ करने के लिए जा रहा हूँ। अब यीहान जब अपनी मॉम को लेने के लिए होटल आता है तो ये यहाँ पर लिशाओशा को देखता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।